आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करने वाला हूं 2022 के फरवरी माह के राशिफल का। आपको मैंने जनवरी के राशिफल में लगभग संपूर्ण जानकारी देने का कोशिश किया था। अब आपके सामने मैं फरवरी के 12 राशियों के राशिफल के साथ में एक बार पुनः प्रस्तुत हूं। अब आपसे सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए यह वर्ष और इस वर्ष का फरवरी माह कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों का इस वर्ष के फरवरी माह का शुभारंभ बड़े मांगलिक या धार्मिक आयोजन के कार्यक्रमों के साथ हो सकता है। यानी आपके यहाँ फरवरी महीने में किसी बड़े धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। नौकरी करने वालों के लिए फरवरी का समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यानी आपको उचित सफलता के साथ ही आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। जो नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे जातकों को भी फरवरी महीने में नौकरी प्राप्ति में सफलता मिल सकती है। कोशिश करिए कि 4 फरवरी के बाद आपके इंटरव्यू का यानी साक्षात्कार का समय हो, क्योंकि यदि 4 फरवरी के बाद आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होता है तो आपको हर प्रकार से सफलता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके इच्छानुसार आपको पैकेज भी मिल सकता है। इसीलिए कोशिश करें आप अपना इंटरव्यू 4 फरवरी के बाद ही निर्धारित करें। 14 फरवरी के बाद आपको अचानक अर्थ लाभ हो सकता है, यानी आपके कहीं रुके हुए पुराने पैसे 14 फरवरी के बाद आपको मिल सकते हैं। 26 फरवरी के बाद आपको पारिवारिक कलह से बचना चाहिए। खासकर पति पत्नी के संबंधों में अचानक ही दरार पड़ सकता है या वह बहुत ही बड़े विवाद का रूप ले सकता है। इसीलिए फरवरी महीने में 26 तारीख के बाद आप थोड़ी अधिक सावधानी रखें। इसके बाद बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए फरवरी महीना कैसा रहेगा। वृष राशि वालों के ऊपर अभी भी राहु का प्रभाव यथावत बना हुआ है, इसलिए उनके अंदर से आलसी प्रवृत्ति समाप्त होने वाली नहीं है। गोचर में पूर्णतः काल सर्पयोग बन रहा है, इसलिए वृष राशि वालों के कार्यों की प्रगति भी बहुत ही धीमी गति से होगी। यानी हर कार्यों में रुकावट पहले आएगी, सफलता बाद में मिलेगी। फर्स्ट अटेम्प्ट तो कोई भी काम आपका होने वाला नहीं है। मातृपक्ष से विवाद से वृष राशि के जातकों को बचना चाहिए, इससे आपको लंबा नुकसान हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो आपके लिए उचित समय है, क्योंकि वर्तमान नौकरी आपके लिए ठीक नहीं है या आप उसको ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपके लिए नौकरी बदल लेना ही ज्यादा अच्छा है। पैतृक संपत्ति आप अचानक बेच सकते हैं या पैतृक संपत्ति में किसी प्रकार का विवाद का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। इसकी सावधानी बनाए रखें। वृष राशि के जातकों को फरवरी महीने में रोगों में अचानक वृद्धि हो सकती है। हालांकि वह रोग बड़े रूप में नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे और ऐसे जातकों को कोरोना वायरस से तो बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। इसके साथ ही जल से संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। 13 फरवरी के बाद आप अपने कार्यालय में विवाद से बचें। वह विवाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है या आपको नौकरी परिवर्तित करने पे मजबूर कर सकता है। खर्च की अधिकता आपकी चिंता का कारण हो सकती है, इसीलिए फरवरी महीना के पहले से ही आप कोशिश करें कि आप अपने खर्चों को नियंत्रित करना शुरू कर दें। इसके बाद बात करते हैं अब मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी महीने में किसी लंबे यात्रा का योग बन रहा है। यदि आप विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो वह आपके लिए शायद शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। कोरोना का संक्रमण मिथुन राशि वालों के लिए भी प्रबल होता दिख रहा है, भले ही कोई नुकसान नहीं होगा। आपको बाएं पैर में अचानक चोट या दर्द की परेशानी हो सकती है, इसीलिए अभी से सावधानी रखें।
मिथुन राशि वालों के दाम्पत्य जीवन में मौखिक वाद विवाद के कारण बात बिगड़ सकती है, इसीलिए अपने वाणी पे नियंत्रण बनाए रखें। 4 फरवरी के बाद समझौता होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसीलिए अपने वाणी पर अत्यधिक ध्यान दें। यदि आप व्यापारी हैं और सौंदर्य प्रसाधन यानी कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड या इलेक्ट्रॉनिक के व्यापार करते हैं तो आपको लंबा जोखिम नहीं लेना चाहिए, यानी अत्यधिक मात्रा में माल एकत्रित नहीं करना चाहिए, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यदि आप महिला हैं और नौकरी कर रही हैं तो आपको अपने कार्यालय में सावधानी अवश्य रखना चाहिए। यदि आप महिला हैं और नौकरी कर रही हैं तो आपको कार्यालय के विवादों से बचना चाहिए। 13 फरवरी के पूर्व किसी झगड़े से तो आपको बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। आपको आपके वाहन से अचानक परेशानी का योग होता दिख रहा है, इसलिए वाहन को नियंत्रण से चलाएं या रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। किसी को मांगने पर वाहन बिल्कुल नहीं दें, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यदि वह व्यापारी हैं तो फरवरी महीना उनके लिए असमंजस भरा होगा। अभी आप किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें, यह आपके हित में होगा। परिवर्तन आपके लिए जोखिमपूर्ण हो सकता है। आपको महिला पक्ष के सहयोग के कारण कोई बड़ा काम बन सकता है या कोई बिगड़ने वाला काम भी आपका सुधार हो सकता है। पैरों में अचानक दर्द या मोच की शिकायत होने की संभावना बन रही है। बच्चों के लिए भी धैर्य का समय है। यदि आपके बच्चों को सफलता नहीं मिल पा रही है तो थोड़ा धैर्य रखें, सफलता अतिशीघ्र मिलने वाली है। फरवरी महीने के पूर्वार्ध में अचानक कुछ प्रतियोगी परीक्षा या कुछ अन्य परीक्षाओं में आशातीत सफलता की जगह असफलता मिल सकती है। यह सिर्फ धैर्य का समय है। इसके बाद आपको अच्छी सफलता मिलने लगेगी, यानी आपके बच्चों को अच्छी सफलता मिलने लगेगी। यदि आपके परिवार में आपके बच्चों के रिश्ते तय हो रहे हैं तो वहां पे अचानक समस्या आ सकती है, इसलिए वार्तालाप में विशेष ध्यान दें, खासकर बच्चों के रिश्ता से संबंधित वार्तालाप पे। यदि आप शुगर या पाचन तंत्र की समस्याओं से ग्रसित हैं तो फरवरी महीना आपके लिए थोड़ा सा भारी रहने वाला है, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इसके बाद चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए फरवरी का महीना भूमि, भवन या वाहन खरीदने के लिए अच्छा समय नहीं है। यदि आप इसका विचार कर रहे हैं तो उसको मार्च महीने के लिए टाल दीजिए। आपको इनमें परेशानी हो सकती है, यानी यदि आप भूमि, भवन या वाहन क्रय करते हैं तो वह आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। यदि आप उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। स्वास्थ्य की छोटी छोटी समस्याएं बनी रहेंगी, खासकर सर्द गर्म की समस्या आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर सकती है। आपके यदि रिश्ते रुके हुए हैं, यानी आप विवाह योग्य हैं और आपके रिश्ते नहीं लग रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, आप प्रसन्न हो सकते हैं। स्थानांतरण के प्रयास में सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए यदि आप अपना स्थानांतरण चाहते हैं तो अधिक हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा धैर्य रखिए। इसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों के किसी यात्रा को भी रद्द करना पड़ सकता है जो लगभग पूर्णतः तय हो चुकी हो, इसलिए आप किसी लंबे यात्रा से बचें। इसके बाद बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों को अपने भाइयों से विवाद संभव है, खासकर फरवरी महीने के पूर्वार्ध में। कंधे और गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। यदि यह समस्याएं पहले से हैं तो वह समस्या बढ़ सकती है, इसका विशेष ध्यान रखें। माता का रक्तचाप या हड्डी से संबंधित समस्या अचानक बढ़ सकता है, यानी आपको अपने माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फरवरी महीना उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम नहीं है। आपको फरवरी महीने में अग्नि से भी सावधानी रखनी चाहिए, यह आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ सावधानी रखें। यदि आप
विदेश यात्रा के लिए प्रयासरत हैं तो वह आपका प्रयास शीघ्र सफल होने वाला है। अब चर्चा करते हैं 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों की। फरवरी महीने में तुला राशि के जातकों के सिर में थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है, खासकर भारीपन या सिर दर्द की समस्या ऐसे लोगों को परेशान कर सकती है। ऐसे लोगों को नेत्र की समस्या भी अचानक परेशान कर सकती है, यानी आपको अपने आंखों का जांच अवश्य करवाना चाहिए। फरवरी महीना आपको आंख और सिर दर्द की समस्याओं से परेशानी भरा रहने वाला है। पारिवारिक विखंडन का समय है, बहुत सावधान रहें। यदि आप संयुक्त परिवार में हैं तो शायद फरवरी महीना आपके पारिवारिक विखंडन का बीज डालने वाला होगा। इसीलिए यदि आप संयुक्त परिवार को बनाए रखना चाहते हैं तो आप विशेष ध्यान रखें। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप कार्यरत हैं या प्रयासरत हैं तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। भाइयों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि आप ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में कार्यरत हैं यानी आप ट्रांसपोर्टर हैं तो आपको सावधानी बरतना चाहिए। फरवरी महीना आपके लिए लाभप्रद नहीं है। परिवार में नए सदस्य का आगमन होने वाला है, वह बहुत ही शुभ सूचक हो सकता है, यानी आपके मनोवांछित फल आपको मिलने वाला है। जो व्यक्ति कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए कुछ परिवर्तन का समय आ रहा है, यानी आपको वर्क फ्रॉम होम से मुक्ति मिलने वाली है और आपको अपने कार्यालय को ज्वाइन करना पड़ सकता है। मां को प्रसन्न रखिए, आपको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि मातृपक्ष की रुष्टता फरवरी महीने में आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। बच्चों को सफलता अवश्य मिलेगी, किंतु 13 फरवरी के बाद थोड़ा धैर्य रखें। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले अपने क्रोध के कारण परेशान रहेंगे। सिर्फ पारिवारिक समस्याएं ही नहीं, इनके लिए इनका व्यापारिक समस्या भी बढ़ता जाएगा, जिसका मूल कारण क्रोध हो सकता है। आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, आपको पारिवारिक और व्यापारिक दोनों सफलताएं स्वयं मिलने लगेंगी। आप अपने नुकसान का कारण खुद साबित होंगे। आपको फरवरी महीने में मेहनत अधिक करना पड़ेगा, सफलता कम मिलेगी, इसीलिए जी तोड़ मेहनत करिए। यदि आप घर के नवीनीकरण के लिए प्रयासरत हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए, आपका बजट बिगड़ सकता है। अवांछित मेहमानों का स्वागत करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इस महीने, यानी कुछ अवांछित मेहमान आपके घर पधार सकते हैं, इसीलिए अतिथि देवो भव का भाव अभी से जागृत रखिए। पाचन तंत्र से संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती हैं। नया व्यापार करने के लिए अभी उचित समय नहीं है। अपने पुराने व्यापार को ही यथावत रखें और उसी में धैर्यता के साथ कार्य करते रहें। वहन के घर की यात्रा यानी अपने बहन की घर की यात्रा आप जरूर करिए, यह आपके लिए बहुत बड़ा शुभ सूचक हो सकता है। ससुराल पक्ष की राय आपके लिए लाभप्रद होगी, यानी आप कुछ भी नया करें तो अपने माता पिता के साथ ही ससुराल पक्ष की राय भी अवश्य ले लें। वह आपके लिए सिर्फ आर्थिक ही नहीं, हर प्रकार से लाभप्रद हो सकती है। उत्तराधिकारी से विवाद संभव है, यानी आप जिनको अपना उत्तराधिकार सौंपने वाले हैं उनसे अचानक विवाद हो सकता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोगों के अपने उच्चाधिकारियों से भी विवाद होने की संभावना दिख रही है। अब चर्चा करते हैं धनुराशि वालों की। धनुराशि वालों को फरवरी महीना बहुत कुछ देने वाला है, खासकर यदि आप अपने पुराने दुश्मनी को समाप्त करना चाहते हैं, चाहे वह पारिवारिक हो, दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो या किसी प्रॉपर्टी को लेकर हो। यह समझौता करने का उचित समय है। खासकर आपको यदि बच्चों से विवाद का सामना करना पड़ रहा है तो उसको निपटाने का यह सर्वोत्तम समय है। महिलाओं को छोटे छोटे विवाद से बचना चाहिए, खासकर सास बहू के झगड़ों से। वह सास के लिए नुकसानदायक हो सकता है या बड़ा विवाद का रूप ले सकता है। यदि आपकी शादी कहीं तय हो चुकी है और सिर्फ मौखिक तय हो चुकी है, जिसमें कुछ भी व्यवहारिक कार्यक्रम नहीं हुए हैं,
तो आपको सावधान रहना चाहिए, आपके साथ धोखा हो सकता है। इसीलिए यदि रिश्ते तय हुए हैं तो उसको उसके परिणति पर शीघ्र पहुंचाने का कोशिश करें। राजनीतिज्ञों के लिए, खासकर यदि वह धनु राशि वाले हैं, तो उनके लिए भी यह महीना फलदायी होने वाला है। खासकर यदि 27 फरवरी के बाद मतदान या नामांकन होता है तो उनको सफलता से लगभग कोई नहीं रोक सकता है। यानी धनु राशि वाले जिनका चुनाव 27 फरवरी के बाद हो, वह थोड़ा सा प्रसन्न हो सकते हैं, उनको आशातीत सफलता मिल सकती है। 4 फरवरी के बाद अचानक धन लाभ का योग बन रहा है, किंतु 4 फरवरी के बाद ऐसे जातकों को, यानी धनु राशि के जातकों को कोरोना जैसे वायरसों के संक्रमण से बचना चाहिए। अब चर्चा कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए फरवरी का महीना बड़े फैसले लेने के लिए उचित समय नहीं है। पिता या बड़े भाई से विवाद बिल्कुल नहीं करें, वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। भूमि लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन उसमें पिता और भाई का सहयोग वांछित है। रोग मुक्ति का आपके लिए सर्वश्रेष्ठ समय है, यानी किसी रोग से यदि आप बहुत लंबे समय से परेशान हैं, उससे आप इस महीने मुक्त हो जाएंगे। बच्चों को मेहनत अधिक करना पड़ेगा, उनको मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि अत्यधिक मेहनत के बाद ही उनको सफलता मिल पाएगी। नए व्यापार के मौकों के लिए अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए। आपको नए व्यापार के लिए पार्टनर तो मिल सकते हैं, किंतु अभी शीघ्रता से नया व्यापार करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। भावनाओं में बहकर अपने कर्ज को मत बढ़ाइए, क्योंकि ऐसा योग दिख रहा है कि आप भावनाओं में बहकर अपने घर कार्यों के लिए कर्ज को बढ़ा सकते हैं या भौतिकता के साधनों के लिए कर्ज को बढ़ा लेंगे। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखें। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को फरवरी महीने में आपसी झगड़ों से बचना चाहिए, इससे धनहानि हो सकता है। कर्जदार इस महीने आपको पैसे देने में आनाकानी कर सकते हैं, इसीलिए उनसे भी झगड़ा नहीं करें, नहीं तो पैसा डूब सकता है। वाहन इस महीने बिल्कुल नहीं खरीदें, नए वाहन से हानि का योग दिख रहा है। पारिवारिक विवाद यदि कोर्ट में चल रहा है तो इस महीने उस फैसले को टालने का प्रयत्न करें, क्योंकि इस महीने आने वाला फैसला आपके प्रतिकूल हो सकता है। ट्रांसफर या नौकरी के परिवर्तन के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो इसमें आपको अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। यानी फरवरी महीने में आपको अपने मनोवांछित ट्रांसफर या नई नौकरी के प्राप्ति में आशातीत सफलता मिल जाएगी। इस महीने आपको सास से विवाद से बचना चाहिए, नुकसानदायक हो सकता है। अब चर्चा करते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के यहाँ फरवरी का महीना सुख शांति भरा होगा और किसी धार्मिक आयोजन को ला सकता है। यानी आपके घर में फरवरी महीने में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। राजनीति में आपको परिश्रम अत्यधिक करना पड़ेगा। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको आशातीत सफलता न मिले। पिता से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है, इसके लिए अपने मन को मजबूत बनाकर रखें। यह क्षणिक व्यवहार होगा, स्थायी व्यवहार नहीं होगा। किन्हीं कारणों से आपको पिता से प्रतिकूल व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। माता पिता से झगड़ा भी संभव है, इसीलिए विवाद को टालने का कोशिश करें। पार्टनरशिप में नया व्यापार प्रारंभ करने का अभी उचित समय नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं करें। सी फूड्स या मत्स्य पालन से संबंधित व्यापारियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा हो सकता है। यदि आप इस व्यापार में हैं तो अपने व्यापार को बढ़ाने का अभी से प्रयास प्रारंभ कर दीजिए। आय में निरंतरता नहीं रहेगी, इसीलिए अपने आय और व्यय को बड़े अच्छे से नियंत्रित करें। अब मैं आपको 12 राशियों के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बता देता हूं, जिनको करके आप फरवरी महीना को सुखद और सुलभ बना सकते हैं। इन उपायों को बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मेष राशि वालों को फरवरी महीने को अच्छा बनाने के लिए बस कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा उपाय करना है।
आप जब प्रातः स्नान करें तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा इत्र मिला लें और स्नान के बाद पूजा के समय एक छोटा सा मंत्र है, इसका एक माला प्रतिदिन जप करते रहें। आपका फरवरी महीना बहुत ही मंगलमय हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को आप ध्यान से लिख लीजिए और इसका पूरे फरवरी महीने यथासंभव जप करते रहिए। अब आते हैं वृष राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। वृष राशि वालों को कोशिश करना चाहिए कि प्रतिदिन थोड़ा दही और मिश्री इसको एक साथ प्रातःकाल सेवन जरूर करें और इसके साथ ही अनार के रस का दान भी करें। इसके साथ में यदि संभव हो सके तो ओम ह्रीं उमायै नमः इस मंत्र का एक माला पूरे फरवरी महीने प्रतिदिन जप करते रहें। मिथुन राशि वालों के लिए और भी आसान उपाय है। आपको सिर्फ हरा चारा या पालक गाय को खिलाना है प्रतिदिन और इसके साथ ही एक छोटा सा मंत्र है, इसका सिर्फ एक माला जप प्रतिदिन करते रहना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम महागौर्यै नमः। मंत्र बहुत आसान है, इसको आप प्रतिदिन सिर्फ एक माला करिए, आपका फरवरी महीना बहुत ही शानदार साबित होगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए। कर्क राशि वालों को अपने स्नान के जल में तीर्थोदक यानी किसी भी तीर्थ का लाया हुआ जल, चाहे वो गंगा जल हो चाहे नर्मदा जल हो, थोड़ा सा स्नान के जल में मिला लें और स्नान के बाद में शंकर जी का प्रार्थना करते हुए ओम ओम मयो भवाय नमः, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, ओम मयो भवाय नमः। इस मंत्र का एक माला सिर्फ जप करें, आपका फरवरी महीना बहुत ही अच्छा गुजरेगा और आपको होने वाली परेशानियां बहुत ही छोटे रूप में कट सकती हैं। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। सिंह राशि वालों को फरवरी महीने में सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य जरूर देना चाहिए और अर्घ्य के साथ ही आपको प्रतिदिन कोशिश करना चाहिए कि सूर्योदय के पहले आप बिस्तर छोड़ दें और पूजन के समय यदि ओम भास्कराय नमः इसका यदि आप प्रतिदिन सिर्फ एक माला जप करते हैं तब भी आपका कल्याण होगा। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि वालों को क्या उपाय कर लेना चाहिए। कन्या राशि वालों को फरवरी महीने में अपने माता को सुंदर और हल्के रंग का वस्त्र अवश्य देना चाहिए, उपहार में ही सही। यह आपके लिए बहुत लाभप्रद हो सकता है, आपके सर्वांगीण विकास में इसका बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। इसके साथ ही एक छोटा मंत्र ओम सौमित्र वत्सलाय नमः, मंत्र को भी एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम सौमित्र वत्सलाय नमः। इस मंत्र का आप सिर्फ एक माला जप करिए, आपका फरवरी महीना अच्छा गुजरेगा। अब चर्चा कर लेते हैं तुला राशि वालों को फरवरी महीने में क्या उपाय करना चाहिए। आपको दही का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप मिट्टी के पात्र में जमाए हुए दही दान करें तो यह आपके लिए सब प्रकार से लाभप्रद होगा। इसके साथ ही आपको हल्के रंग के वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, बहुत गाढ़े रंग के वस्त्रों का उपयोग आप फरवरी महीने में नहीं करें। इसके साथ ही यदि एक मंत्र का जप हो सके उसको भी अवश्य करें। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्व प्रहरणाय नमः। बहुत ही आसान मंत्र है, आप इसका सिर्फ एक माला जप करते रहिए, सब मंगल होगा। अब चर्चा कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को अनार का दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम प्रति मंगलवार तो अवश्य कर दें। इसके साथ ही आप अपने स्नान के जल में श्वेत तिल का 2-4 दाना डाल लें और स्नान के बाद पूजा के समय ओम प्रबुधाय नमः, मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, ओम प्रबुधाय नमः। इस मंत्र का सिर्फ एक माला जप करिए, आपका फरवरी महीना कल्याणकारी होगा। अब चर्चा कर लेते हैं धनु राशि के जातकों को प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल को जल देना चाहिए और इसके बाद पूजा के समय ओम त्रिलोकीशाय नमः इस मंत्र का एक माला जप करना चाहिए। आपके सारे कष्टों का निदान अपने आप ही निकल आएगा। अब बात कर लेते हैं कि मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए और भी आसान उपाय है। जब भी आपके
घर में भोजन बने तो पहली रोटी गाय के लिए निकाल दें और आखिरी रोटी एक या अधिक की संख्या में भी, जिसपे सरसों तेल चुपड़कर और गुड़ के साथ में कुत्ते को खिलाएं। इससे भी आपको हर प्रकार से शांति मिलेगी। और इसके साथ ही आप एक छोटा सा मंत्र भी जप सकते हैं। आपका मंत्र इस प्रकार है, ओम सर्वदुष्ट दमनाय नमः। यह आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए और भी आसान उपाय है। आपको बहते जल में पान के पत्ते पर शहद और तिल रखकर प्रवाहित कर देना है, कम से कम प्रति शनिवार। और इसके बाद आपको अपने पूजन में ओम ओंकाराय नमः इस मंत्र का सिर्फ एक माला प्रतिदिन जप कर लेना है। अब आखिरी में मीन राशि वालों का उपाय। मीन राशि वालों को अपने स्नान के जल में 1 चुटकी या 5 चुटकी पीसी हल्दी का पाउडर मिला के स्नान करना चाहिए और इनको पूजा के समय ओम जगदात्मने नमः इस मंत्र का यथासंभव कम से कम एक माला जप तो अवश्य करना चाहिए। आप सिर्फ इस जप को करते रहें और इस उपाय को कर लें। आपके फरवरी महीने में आने वाले सारे कष्ट दूर होकर हर प्रकार से सुख शांति की प्राप्ति होगी और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।